नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं मैं ब्रिजमोहन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यालोक मैथ्स में। तो हो चुका आधा आचरण का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत ले जाएगा। ये क्लास 6 है। क्लास 6 के ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। आज हम लोग 3.3 को कंप्लीट करेंगे। इसमें क्वेश्चन है यूजिंग डिजिबिलिटी टेस्ट determine which of the following numbers are divisible by 2, 3, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और इसमें आपको ये सॉल्व लिखना है। विभाज्यता का नियम लिखो। कुछ नियम होते हैं विभाज्यता का नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। दो से कैसे कटेगा? जिस संख्या के इकाइयां जिस संख्या के इकाइयां 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से कटेंगे। अगर 3 की बात करें, 3 से कौन संख्या कटेगा? जिस 3 से है किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। 3 का क्या होना चाहिए? 3 का गुणज होना चाहिए। 3 का गुणज हो तो वो संख्या क्या हो जाएंगे? 3 से कटेंगे। 4 से किसी भी संख्या का इकाई और दहाई अर्थात 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजित होना चाहिए। तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद है 5। जिस संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 है, 0 अथवा 5 है, वो संख्या 5 से करती है। अगर 6 से की बात करें, जो संख्या 2 और 3 दोनों से 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वो संख्या 6 से करते हैं। 8 से देखते हैं। 8 से जिस संख्या का 3 अंक प्रथम 3 अंक 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो। इसी तरीके से 9 से अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। और 10 से तो इकाई अंक 0 होना चाहिए। 11 से के बाद 11 के लिए होता है अल्टरनेट नियम। अल्टरनेट करके अंकों को जोड़ना है, अंतराल करके अंकों को जोड़ना है, सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ना है और अंतर करना है। अगर अंतर 0 अथवा 11 होते हैं तो 11 से विभाजित होते हैं, अन्यथा नहीं। चलिए, तो इस तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 128, तो 2 से विभाजित है,
3 से विभाजित है, जोड़ लीजिए 8 2 10 1 11, 11 3 से कटेगा, 8 अगर अंकों को जोड़ेंगे 8 2 10 1 11, 11 3 से कटेगा नहीं, नो। अब 4 से तो 28 क्या, 28 क्या, देखिए प्रथम दो अंक 4 से कटना चाहिए, 28 4 से कटता है, हाँ कटता है, इसका मतलब ये संख्या का कट जाएगा। 5 से क्या होता है, इकाई अंक 0 अथवा 5 हो, तो इकाई अंक 0 अथवा 5 नहीं, इसलिए नहीं। उसके बाद है 6 से, तो 6 से के लिए 2 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए, तो ये 2 से तो कट रहा है बट 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 6 से नहीं कटेगा। 8 से के लिए तीनों अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, कै 128 16 128, तो हाँ 9 से, जो 3 से ही नहीं कटेगा तो 9 से कभी नहीं कटेगा। 10 से इकाई अंक 0 होना चाहिए, नहीं है। 11 से अल्टरनेट करके संख्याओं को जोड़ेंगे, जैसे 8 और एक 9 -2, ये कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। अगर यहाँ 0 होता अथवा 11 होता तो 11 से विभाजित होती है। इसी प्रकार से 9 से 90 की बात करते हैं, 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, क्योंकि 2 से 0 2 4 6 8 2 से कटता है, तो यहाँ लिखना हाँ। उसके बाद 3 से 9 दूनी 18 कटता है, तो यहाँ अंकों को जोड़ेंगे, 9 + 9 18, 18 से इनका गुणज होता है, तो हाँ 4 से प्रथम दो अंक 4 से कटना चाहिए, तो 4 से काटने के लिए क्या चौक 90, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नहीं होगा। क्या 5 से कटेगा, हाँ क्योंकि इकाई अंक 0 है। 6 से कटेगा, 2 से 3 से दोनों से कटना चाहिए, 9 से 3 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो ये हाँ हो जाएगा। 8 से तीनों अंक 8 से कटना चाहिए, तो देख लेते हैं 9 दूनी 18, अंकों को जोड़ने पर 18 हो रहा है, और ये 4 से नहीं कटेगा तो 8 से कभी नहीं कटेगा, पहले 4 से कटना चाहिए। 9 9 से तो कट ही जाएगा, हाँ 9 9 18 अंकों का योग, 9 का गुणज होना चाहिए, 10 इकाई अंक 0 है, कट जाएगा, हाँ हो जाएगा। 11 अल्टरनेट करके संख्याओं को जोड़ना है, 9 0 9 9 9 में से 9 गए, यानी हाँ। उसी तरीके से इसे करेंगे, 2 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, 5 1 6 6 12 8 20, तो ये हो जाएगा 9। 4 से कटेगा, 4 से 4 दूनी 8, ये नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होगा। 8 से कटेगा, जो 4 से नहीं कट रहा है तो 8 से कभी नहीं कटेगा। 9 से कटेगा, 3 से कट रहा है क्या, नहीं, तो 9 से नहीं कटेगा। 10 इकाई अंक 0 है, नहीं, ये नहीं कटेगा। इसी तरीके से 11 से अल्टरनेट करके देखिए, 8 1 9 6 5 11, 11 में से 9 है, 2 नहीं कट रहा है। 75 में आ जाइए, 2 से कटेगा, जी नहीं, क्योंकि 2 से वही संख्या कटेगा जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 है। 3 से कटेगा, 7 2 9 5 14, नहीं कटेगा। 9 4 से कटेगा, 9 5 से कटेगा, यस। 6 से कटेगा, 2 से 3 से कट रहा है, नहीं 2 से नहीं कट रहा है, ये 9 हो जाएगा। 8 से कटेगा, इसमें पहले 8 से दीजिए, 8 3 24, 3 बच जाएगा, 35 नहीं कटता है तो 9 हो जाएगा। 9 से कटेगा, 3 से नहीं कट रहा है तो 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, टाइम सम होना चाहिए। अल्टरनेट करके देखिए, 7 7 में 7 0, बिल्कुल यस कट जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट कीजिए, 5 2 7 7 -7 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए अब इसको देखिए, 6 6 12 6 18 18, पहले 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 9, 6 12 6 18 18 26 26 तो 3 का गुणज नहीं होता है, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, इसमें तो 8 कट जाएगा, 6 नहीं कटेगा, प्रथम दो अंक 4 से कटना चाहिए, नहीं कट रहा है, तो ये 9 हो जाएगा। 5 से 9 हो जाएगा, 6 से 9 हो जाएगा,
8 से 9 हो जाएगा, 9 से 9 हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा, 11 से देखिए अल्टरनेट कीजिए। 8 8 से 14, 6 से 12, 14 में से 12 कटेगा, कितना हो जाएगा 0, 2 होगा, तो 2 तो होगा नहीं, तो 11 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 और 11 रहता है, अल्टरनेट करने के अंतर 0 अथवा 11 होंगे, तो 11 से विभाजित होगा, नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये यस होगा, फिर ये देख लेते हैं। यस 4 से कटेगा, 2 अंक तो कट नहीं रहा है 4 से, यूं 5 से, यस 6 से, 6 से देख लीजिए, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो ये भी यस। 8 से कट रहा है, 3 अंक 8 से कटना चाहिए, 3 अंक, 8 दूनी 16, 5 48 जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। 4 से नहीं तो 8 से नहीं, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, अंकों का योग 9 का गुना करना चाहिए, 9 9 18, 3 21, नहीं कटेगा, 9 10 से यस, 11 से अल्टरनेट कीजिए, 6 9 15, 1 16 और 3 2 5, 16 में से 5 गए 11, यस 16 में से 5 गए 11। इसमें क्या किया हम, पहले हम 6 को जोड़ेंगे, फिर 9 को जोड़ेंगे, फिर 1 को जोड़ेंगे, कितना हो रहा है 16, 6 9 1, अब इधर से 3 2 0 5, इसको घटाएंगे, घटाने पर 11 हो रहा है, तो कट जाएगा। अब ये देखिए, यस 4 2 6, 9 6 15, 15 5 20 7 27, यस 4 से कट जाएगा 9, 5 से कटेगा 9, 6 से कटेगा, 2 3 से कटा है, यस यस 8 से कटेगा, 8 8 64, 7 4, 8 9 72 में 3 अंक 8 से नहीं कट रहा है, 9 से अंकों का योग देख लेते हैं, 9 का गुना करना चाहिए, 4 2 6 9 15, 15 7 30, 15 7 22, 22 1 23, 23 4 27, यस 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि अंक शून्य होना चाहिए। और 11 से अल्टरनेट करके देखिए, 4 9 9 4 13, 13 1 14, 14 माइनस 2 7 9 9 4 13, 1 आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 9। अब ये देखते हैं, पहले अंकों को जोड़ लीजिए, 8 2 10, 6 5 11, ये 21 है, 21, ये तो 2 से यस होगा, 2 से तो कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से तो 2 का 56, यस 5 से 9, 6 से यस, 8 से देख लीजिए, 8 से 56 कट जाएगा, यस 9 से अंकों का योग 21, ये तो 9 का गुना नहीं होता है, तो 9 से 10 से 9, 11 से अल्टरनेट करके देख लीजिए, 7 5 12, सॉरी 2 5 7, 8 7 14, 14 में से 7 गया 7, 7 आ रहा है, तो नेट नहीं होगा, ये यस जाएगा, 9, ये अंकों का योग 9 है, याद रखना है, ये भी यस जाएगा, 4 से 15 चौका 60, 2 अंक प्रथम 2 अंक 4 से कट रहा है, तो ये यस कट जाएगा 4 से, 5 से यस क्योंकि टाइम शून्य है, 6 से 2 3 से कट रहा है, तो 6 से भी कटेगा, 8 से की बात करें तो 3 अंक कटना चाहिए, 3 अंक नहीं कटेगा 8 से, तो ये 9 9 हो जाएगा, 9 से 9 तक होता है, तो यस। अब 10, यस टाइम शून्य है, 11 से अल्टरनेट करके देखेंगे, तो ये 9 माइनस 0 9 हो रहा है, तो ये 9 होगा, 0 11 होना चाहिए। अब इसको अंकों को जोड़ने पर
40 और 4 6 10 8 18 18 3 30 21 9 30। यहाँ अंकों का योग 30 आ रहा है, तो ये 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि क्या है 0 2 4 6 8 नहीं, तो ये हो जाएगा 9। देखो 3 से कट जाएगा, 4 से 2 से नहीं कटेगा तो 4 से तो कोई बात ही नहीं। 9 5 से 9, 6 से 2 3 से कट रहा है नहीं, ये 9 8 से 9 क्योंकि 2 से नहीं कटता है तो 4 से भी नहीं 8 से भी नहीं कटेगा। 9 से 30 होता है, 9 का गुणज 9 नहीं होता है, 9 का पारा 30 नहीं होता है। 10 10 से कटेगा, सोना नहीं इसलिए नहीं कटेगा, इसलिए 9 11 से कटेगा, अल्टरनेट करके देखिए 6 4 10 10 3 13 और 17 17 में से 13 17 माइनस 13 करते हैं तो आता है 4 दिन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये विभाज्यता को हम चेक कर लिया, विभाज्यता को हम चेक कर लिया। चलिए और हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हम विभाज्यता का नियम जो हम पढ़े वो है, इसे नोट करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ रूप में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है विद्यालोक के नाम से, वहां पे जाएंगे, ये पूरा पीडीएफ मिल जाएंगे आपको वहां पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, using the divisibility test and determine which of the following numbers are divisible by 4 and 8। 4 और 8 से कौन कौन कटेगा ये देखना। तो ये देखिए, ये 4 से नियम होता है कि प्रथम 2 अंक 4 से कटता है तो करता है 6 चौक 72 18 चौक 72, तो ये 4 से विभाजित है, ये 4 से विभाजित है। अब 8 से विभाजित है क्या, देख लीजिए 8 से भाग करके देखिए 572 में 8 से 56 हो जाएगा, 7 वर्ग नहीं, शेष बच गया ना, यहाँ 8 एक मतलब में लगाएंगे तो 4 शेष बचेगा, तो ये 8 से विभाजित नहीं है। 4 से है, 8 से नहीं। अब इसको देख लीजिए, 6 चौक 52 13 चौक 52, 4 से है, 8 से 3 अंकों को देखिए 8 से कटता है, 8 चौक 32, अगर 8 से 352 में भाग करेंगे ये होगा 8 चौक 32 4 बार में, फिर 8 चौक 32 4 बार में, 8 से है, यह 4 से भी विभाजित है और 8 से भी विभाजित है। अब ये चलेंगे, ये देखेंगे 4 से है, 4 से है 00, 5 से 8 से 500 का 8 से भाग कर सकते हैं क्या, 8 छक 48 6 बार में 2 8 में 16, 8 से नहीं है, 8 से नहीं है विभाजित, ये 4 से है क्या, एक बार 4 से चेक करो क्योंकि 2 0 है दाएं दाएं और ये 4 से कट रहे हैं नहीं तो पता नहीं, लेकिन कट जाना चाहिए, सुनना है ना, कट जाएगा एक बार में 10 और सॉरी 2 यहाँ 8 2 0 8 4 25 कट गया, ये 4 से है 8 से नहीं, ये 4 से है और ये 8 से नहीं, 4 से विभाजित है 8 से चेक कर लिया जाए, 8 से है कि नहीं, तीनों अंक को हमें चेक करना पड़ेगा, 3 0 है कि नहीं, 8 से 56
4 आ गया 45 और 10 8 से है। तो यहाँ कह रहा था कि 4 से कौन कौन विभाज्य है, तो 4 से तो सब है। 8 से कौन कौन विभाज्य, 8 से 1 2 3, ये 3 8 से विभाज्य, 1 नहीं है। चलिए अभी इसको चेक कीजिए 4 से विभाजित है कि नहीं, तो 13 को 52। 4 से विभाज्यता का नियम बताता है कि प्रथम किसी संख्या का प्रथम 2 अंक 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो अगर ई की बात करेंगे 90135, ये 52 क्या होते हैं, 4 से करते हैं तो 4 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं 8 से, है कि नहीं। अब इसमें कीजिए 800 को 32, 800 को 32 पूरा पूरा 8 से विभाजित हो जाएंगे, तो लिख देना है 8 से भी विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य 8 से विभाज्य। अगर एक की बात करें 43875 प्रथम 2 अंक 4 से विभाज्य नहीं है, कैसे 25 12.5 से पूर्ण विभाजित नहीं हुआ, तो लिख देंगे नहीं 4 से नहीं 8 से विभाज्य, न 4 से न 8 से। इसके बाद जी नंबर है 1790184। प्रथम निकाय अंक है 2 का 84, तो 21 चौक 84, या हाँ ये 21 से 4 मतलब कर दें, ये 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। अब 8 से की बात करें तो 3 अंक 8 दूनी 16 और 8 3 24, ये 8 से भी विभाज्य है। कैसे, अगर हम 8 से भाग करते हैं 184 में, इसके 3 अंकों को ले लेते हैं हम, इसके 3 अंकों को ले तो कर जाएंगे 16 2 4 24। उसके बाद एक नंबर पे आते हैं, एक नंबर क्या है 1283, 12, ये है 12 5 83। प्रथम 2 अंक न 4 से न 8 से विभाज्य है। इसके बाद आई आई नंबर क्वेश्चन 13921, इसे देखिए प्रथम 2 अंक 4 से नहीं, देखिए जब 4 से नहीं तो 8 से कहाँ से, न 4 से न 8 से विभाज्य है। आई हो गया। इसके बाद जे नंबर क्वेश्चन 10 नंबर 17 8 52, 52 को 4 से होता है 13 से 52, 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। अब 3 अंकों देखिए 8 से हो रहा है, तो ये 8 से तो एक मतलब से कट जाएगा और 52 8 से कटेगा, तो लिखेंगे 8 से विभाज्य नहीं है, 4 से विभाज्य है 8 से विभाज्य नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि कौन संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से क्या होते हैं 2 और 3 दोनों से अगर विभाज्य है, ये संख्या है 6 से विभाज्य होते हैं। ये 2 9 7 1 4 7 2 से विभाज्य है, 2 से
विभाग है। 3 से कैसे आप चेक कीजिए, संख्याओं को जोड़िए। 9 2 11, 11 7 18, 18 19, 19 4 23, 23 4 27, 3 से विभाग है तो 6 से विभाग, 2 से विभाग है, 3 से विभाग है तो 6 से विभाग है। अब 3 नंबर क्वेश्चन, 12 5 28 अंकों को अगर जोड़ दिया जाए, 8 5 13, 16 हो गए। 2 से विभाग है, 2 से विभाग है, 3 से नहीं, 3 से नहीं, 6 से नहीं विभाग, 6 से नहीं विभाग, ये हो गया सीधा समझ। 2 3 से विभाग होते तो ये होती। चलिए सी नंबर क्वेश्चन, 4 3 3 5, 4 3 3 5 अंकों को जोड़ लिया जाए, कितना होगा? 5 3 8, 8 3 11, 11 4 15। अब 2 से नहीं, 2 से विभाग, 2 से विभाग नहीं है, 3 से है। अब देख लीजिए, 6 से विभाग नहीं, 6 से विभाग नहीं है। अब डी नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी है 6 1 2 डबल, अंकों को पहले गिनो, 3 3 6 2 8, 8 7 15। इकाई अंक जो 0 0 2 4 6 8 था तो ये 2 से कट जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, 3 से है, 6 से विभाज्य नहीं, 6 से विभाज्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए, चला गया है, हमें ई नंबर पे देखना है। यहाँ पे ई नंबर पे देखना है, अंक जोड़ने पर कितना हो रहा है? 5 2 7, 7 3 10, 10 10 20, अंकों को जोड़ने पर हो रहा है 20। अब 2 से विभाज्य है, यह संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से है, 3 से विभाज्य नहीं है, तो 6 से विभाज्य नहीं, इसका आंसर ये हो जाएगा 6 से विभाज्य नहीं है। अब एक की बात किया जाए, अंकों को जोड़ने तो कितना हो? 4 3 7, 8 15, 5 20, 7 27, ये हो रहे हैं 27। आप बताइए, इकाई अंक शून्य है, 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य है, अंकों का योग 27 है, 3 का गुणज है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य, क्योंकि जितने दोनों से विभाज्य तो 6 से विभाज्य है। अब जी पे चला जाए, 7 नंबर क्वेश्चन है, अंकों को जोड़ लीजिए, 8 9 17, 17 1 18, 18 4 22, 22 7 30, अंकों को जोड़ने पर 30 हो रहा है, 30 हो रहा है, अंकों को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। तो इससे अंकों को जोड़ने पर 30 हो रहा है। 2 से विभाज्य है, इकाई अंक 2 4 6 8 है, देखिए 2 से विभाज्य है, 3 से है, हाँ है, 30 3 का गुणा होता है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। अब जी हो गया, अब एच है 12 583,
अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 2 1 3 और 3 6, 8 6 14, 14 5 19। यह न तो 2 से विभाज्य है, नहीं 3, अतः यह 6 से विभाज्य नहीं, 6 से विभाज्य नहीं होगा, नहीं। चलिए अब आई पे आ जाइए। आई नंबर पूछिए, अंकों को जोड़िए। 6 3 9 9 18 2 20 1 21। 2 से विभाज्य है, यह 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है निकलेंगे। अब जे नंबर लास्ट 17 8 52, अंकों को जोड़िए। 8 7 15 5 20 और 3 13। 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है, तो 6 से विभाज्य नहीं होगा, तो 6 से विभाज्य नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विभाज्यता की जांच के नियम पर ज्ञात करना है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 11 से 5 4 4 अल्टरनेट 5 4 9 5 4 9 0। 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, क्योंकि 0 और 11 है। अब दूसरा नंबर है 10 824। अब इसको अंकों को अल्टरनेट कीजिए। इधर से 1 8 4 8 4 12 13, 8 4 12 13 माइनस 0 2 11, 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य। और ये सी नंबर में है 7 1 3 8 9 6 5। अल्टरनेट 7 3 10 9 20 19 8 24 24 माइनस 1 8 9 और 15 15 9 है। 11 से विभाज्य नहीं, 11 से विभाज्य नहीं। अब ये 3 नंबर, 3 नंबर में क्वेश्चन 7 0 1 6 9 0 0 8। अल्टरनेट 7 1 8 17 17 0 17 माइनस 6 8 9 8 17। हाँ विभाजित है, 4 से विभाजित है। 3 नंबर क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 6 1। अब इसको करिए 1 0 0 0 0 0 0 1 माइनस 1 0। हाँ 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में युक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाजित। जानते हैं 3 से विभाज्यता का नियम होता है, आपको पहले 3 से विभाजित करना चाहिए, अंकों को जोड़ लिया जाए।
क्या 4 2 6 7 13 6 19 19 में कितना जोड़ेंगे कि 3 का गुना हो जाए? तो 2, क्योंकि अंकों को जोड़ने के हमें चाहिए ये 19 है, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 है, 21 हो जाएगा, जो कि 3 का गुना देता है। तो कम से कम कौन है, सबसे छोटा अंक क्या जोड़ा जाए? मुझे देख सकते हैं सबसे छोटा अंक का सबसे बड़ा अंक लिखे जिसकी संख्या 33, तो 2 भी लिखेंगे तो 33 हो जाएंगे। बड़ा अंक की बात करें तो 27, 3 का गुना देता है। तो 19 में कितना जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 8, 8 भी लिखेंगे 6 27 जाएगा। 11 तो लिख नहीं सकते क्योंकि एक ही अंक लिखना है, 8 लिख सकते हैं। इसको जोड़िए 4 7, यहाँ लिखे सबसे छोटा अंक क्या है? 7 4 11, 7 4 11, 11 6 17, 17 5 22, 7 4 11, 11 6 17, 17 5 22, 22 2 24, ये अंक हो रहा है 24। इसके ठीक नजदीक यहाँ पे शून्य भी लिख सकते हैं, तो शून्य क्या अंक होता है ना, तो सबसे छोटा अंक में 3 देना पड़ेगा, और सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक 9, यहाँ पे सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक 2, सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक 8, 8 अगर यहाँ लिख दे तो 27 है, क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, निकट में एक स्थान में ऐसा अंक लिखे ताकि संख्या 11 से विभाजित हो। हम 11 का डिजिट पढ़ते हैं, 0 हो जाना चाहिए, 9 0 8, इधर चले जाते हैं 2 3 9, 9 प्लस 1 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 3 बराबर 0 होने चाहिए। ये नंबर की बात। तो ये 9 17, 17 प्लस 1 अगर खाली जगह निकालने को x मान ले तो माना कि सपोज दैट रिक्त अंक खाली अंक बराबर है, इस तरीके से बना सकते हैं, माइनस 9 3 12, 9 3 12 14 बराबर 0, 17 प्लस एक्स माइनस 14 बराबर 0, तो 3 प्लस एक्स बराबर 0, ये कैसे आ गए थे?